नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आपके लिए जो आपके आने वाले सभी एग्जाम बीपीएससी ग्रुप डी, बिहार एसएससी, आपके कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए लूसेंट समान ज्ञान का एग्जाम का बूस्टर डोज शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत हम लोग कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से आज जो हमारा चैप्टर होगा वह चैप्टर होने वाला है चौथा नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास चैप्टर है जो कि आप सब उससे परिचित हैं, आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजन। तो उस चैप्टर को, यानी कि ये चैप्टर जो भी हम लोग करेंगे, इसको आप आसानी से और आराम से याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो पंचवर्षीय योजना से पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, हम थोड़ा आराम से चलेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐड भी करवाएंगे, यानी कि आपको जोड़ने के लिए बोलेंगे। वो सब चीज़ आप अपने बुक में या कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपका चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, बायोलॉजी ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। बस इकोनॉमिक्स कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके और भी जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर विचार करके आपको करा देंगे। साथ ही साथ एक और आपको बता दूं कि ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये हमारे पेड क्लास में जो क्लास होता है उसी का रिकॉर्डेड है, इसलिए बीच बीच में बच्चों की आवाज़ आएंगे, तो इसलिए उस आवाज़ से आपको कोई घबराना नहीं है। बाकी आइए अब देखते हैं। आइए निकाल लीजिएगा सभी लोग, आर्थिक आयोजन यानी कि चौथा नंबर चैप्टर है, और ये थोड़ा आराम से हम लोग करेंगे, क्या है कि इसमें 12 गो पंचवर्षीय योजना पढ़ना है। नाम के खाली 12 गो है और अंदर काम इतना ज़्यादा है कि याद करते करते बुखार छूटता है। ठीक है, और बुखार छूटता है तो थोड़ा बहुत पैरासीटामोल रख लीजिएगा, तब याद हो जाएगा। ठीक ना, तो शुरू करें, मंत्र पढ़ें, जल्दी जल्दी बोलिएगा। चलिए ये मंत्र पढ़ते, सबका दुख दर्द भगाते हैं। हाँ, दोनों तरफ से ईयरफोन लगाए, कहीं नहीं जाएगा बाहर, कहीं नहीं जाएगा। हाँ वही मेरा एक ही लाइन, कान और ध्यान दोनों एक साथ। और साथ में हाँ, जो भी अभी खाली, हाँ जो भी खाली बैठे होंगे वो किताब ले लीजिए, ना तो कोई कॉपी ले लीजिए। ठीक है, कॉपी और पेन ले लीजिए, काहे कि अब आराम से करवाएंगे तो 2 दिन तो क्लास लगेगा। ठीक ना, मगर इतना पॉइंट ऐड करवा देंगे कि आपको कोनो किताब में एक जगह मिलवे ना करेगा, यानी कि आप अलग से वो किताब बना सकते हैं। ठीक ना, और हमें नाम हमारा दे दीजिएगा नीचे में। ठीक है, आर्थिक नियोजन का जो हम लिखवा देंगे अभी, उसके बाद फिर आपको कन्हू से ज़रूरत ना पड़ेगा, इसलिए एकदम कॉपी किताब एगो साथ में रखिएगा अभी। चलिए अब सीधे एक का को पहले सुनिए, उसके बाद पंचवर्षीय योजना में आएंगे, तब लिखवाने का काम शुरू होगा। कहता है आर्थिक आयोजन होता क्या है। तो आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पहले से निर्धारित की गई कुछ उद्देश्य को पूरा करने के लिए ना प्राकृतिक संसाधन जो होता है उसको हम आराम से, यानी कि कुशलतम रूप से उपयोग करते हैं, उसी को हम कहते हैं आर्थिक आयोजन। सीधा सीधा कुछ न है। आर्थिक आयोजन का मतलब ये होता है कि पहले से वो टारगेट निर्धारित कर लो और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए तुमको जो कुछ भी साधन और संसाधन चाहिए उसको कलेक्ट करो और उसको सही समय पर सही इस्तेमाल करके उसका जो अपना प्रॉफिट कमा लोगे, जो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे, वही हमारा आर्थिक आयोजन कहलाता है। और आर्थिक का मतलब ही होता है अर्थ, और आर्थिक जहाँ पर आपको दिखाई दे, आर्थिक का सेंस सीधे हो जाता है धन दौलत पैसा से। ठीक है, जैसे ही कोई कहे आर्थिक रूप से कमज़ोर, मतलब ये ना कि उस शरीर से कमज़ोर है। शरीर से 100 किलो के रहेगा, एक साथ 4 गो आदमी को उठा के पटक सकता है, मगर आर्थिक रूप से कमज़ोर का मतलब है कि वरा खाएला आज पैसे नहीं है, वरा पास खाएला रोटी चावल है ही नहीं, उसको बोलते हैं आर्थिक। तो आर्थिक, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और ये सभी शब्द जहाँ पर दिखाई दे तो एक शब्द में आप कह सकते हैं कि ये सीधा सीधा धन संपत्ति से संबंधित है। अब कहता है कि भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं। कौन कौन से हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे क्लास में। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी व निवारण तथा रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, ये हमारा क्या है, तो आर्थिक आयोजन का उद्देश्य होता है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी समाप्त करना, रोजगार के अवसर समाप्त करना, मतलब वृद्धि करना, अवसर समाप्त करना, वृद्धि करना। ये 4 गो पॉइंट आपको इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में दे सकता है।
नोट कहता है कि केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। ठीक है, याद रख लीजिए। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा हर एक पॉइंट को समझना होगा। क्या कहा कि भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी जो प्रस्ताव है ना, वो सर्वप्रथम 1934 में लाया गया था। जो एम विश्वेश्वरैया थे, उनकी एक पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उसमें कहा गया कि भारत के विकास के लिए कम से कम 10 वर्ष का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए, यानी कि 10 साल के लिए रोड मैप तैयार किया गया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति, ध्यान दीजिएगा ये सभी आगे चल करके नाम बदलता जाएगा, अभी नियोजन है, आगे चल करके कुछ और हो जाएगा। 1938 में नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन हुई। नेहरू जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत 15 वर्ष का योजना तैयार की गई और इसका योजना का सूत्रधार कौन था? तो अर्देशील दलाल था। विश्वेश्वरैया में 10 साल का, बॉम्बे प्लान में 15 साल का। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक नया विभाग खोला और इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना दी। यानी कि गांधीवादी योजना किसका है? तो श्रीमन नारायण का है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है और सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन रहता है वो अपना बापूजी रहते हैं, महात्मा गांधी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। गांधीवादी योजना जो है ये श्रीमन नारायण का है। उन्नीस 1945 ईस्वी में एम एन रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय नाम इनका पूरा नाम है, एम एन रॉय ने क्या किया था कि 1945 में जन योजना पीपुल्स प्लान बनाया था। पीपुल्स प्लान कौन लाएगा? तो 1945 में आएगा। किसने? तो एम एन रॉय ने। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित किया। ठीक है, सर्वोदय योजना 1950 में। अब कहता है कि स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति, ध्यान देंगे अब क्या आ रहा है, 1938 में हमने राष्ट्रीय नियोजन समिति, व्यक्ति वही है जवाहरलाल नेहरू। उसके लगभग 10 साल बाद, आप कह सकते हैं 1947 में नेहरू जी के द्वारा ही आर्थिक नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति अब आर्थिक नियोजन समिति बन रहा है। और इसी समिति के सिफारिश पर जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जो कि एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में जाना जाता था इसलिए लगाया क्योंकि वर्तमान में योजना आयोग नहीं है। तो ये कहा कि जो योजना आयोग है ये गैर संवैधानिक, मतलब इसका हमारे संविधान में वर्णन नहीं है। और ये कैसी निकाय है? परामर्शदात्री। परामर्शदात्री का मतलब परामर्श देना, यानी कि सलाह देने वाली एक संस्था। ये सब भी याद रखिएगा, गैर संवैधानिक, परामर्शदात्री, ये सब। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, होने दीजिए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारीलाल नंदा थे। और इसे समाप्त कब कर दिया गया? 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग की समाप्ति हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग की समाप्ति की बात करेगा तो दूसरा, और योजना आयोग की जगह नीति आयोग की बात करेगा तो वो डेट दूसरा। समाप्ति इसलिए कहा गया क्योंकि 15 अगस्त 2014 को ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उस समय ही लाल किला पर से उसने 15 अगस्त के दिन ही, स्वतंत्रता दिवस के दिन ही उन्होंने इसकी घोषणा कर दिया था। तो समाप्ति की बात 15 अगस्त 2014, जबकि शुरुआती की बात करेगा योजना आयोग की जगह नीति आयोग, वो 1 जनवरी 2015 से है, वो आगे चर्चा करेंगे। तो ये तो था हमारा बेस स्ट्रक्चर, जो इसके अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक ये पहले चलना शुरू हुआ। यानी कि सबसे पहले अगर लिंक हम जोड़ें तो 1934 का विश्वेश्वरैया का प्लान्ड इकोनॉमी 10 वर्षीय कार्यक्रम, 4 साल बाद 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति जवाहरलाल नेहरू, उसके कुछ साल बाद लगभग यानी कि 6 साल बाद 1944 में, बोलिए क्या बोले? हाँ
योजना आयोग की समाप्ति नहीं, नीति आयोग का, उस पर हम बात करते हैं अभी उस पर। वो नीति आयोग का हम बात कर रहे थे, ध्यान से सुनिए ना। आधा सुनते हैं, आधा में हमको बदनाम कर देते हैं, इसलिए पूरा सुनिए। पूरा सुनिए, पूरा बोले थे आप, आधे सुनिए, हो सकता है आपका कान कहीं चल गया होगा ध्यान लगाने। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 10 वर्षीय कार्यक्रम, 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति जवाहरलाल नेहरू, 1944 में बॉम्बे प्लान अर्देशील दलाल 15 साल का। उसके बाद 44 में ही आता है कौन सा, तो गांधीवादी योजना और नियोजन एवं विकास विभाग। ये विभाग का नाम भी याद रखना है, नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक नया विभाग 1944 में भारत सरकार का है। नियोजन एवं जो विकास विभाग है वो भारत सरकार का है 1944 में। इसी समय श्रीमन नारायण नामक एक व्यक्ति ने गांधीवादी योजना लाया। उसके एक साल बाद जो है वो कौन सा, तो एम एन रॉय ने जन योजना पीपुल्स प्लान लेकर आए, और उसके 5 साल बाद सर्वोदय योजना लेकर के जयप्रकाश नारायण ने 1950 में आया। इसी बीच में 1947 ईस्वी में आर्थिक नियोजन समिति जो है, यानी कि जो राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 का था, वो अब लगभग 10 साल बाद 1947 में आर्थिक नियोजन समिति के रूप में बन गया। और उसी आर्थिक नियोजन समिति के कहने पर 15 मार्च 1950 को एक आयोग का गठन किया जाता है, जो कि योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि एक तरह का परामर्शदात्री और गैर संवैधानिक संगठन होता है। बाकी अब जो इसके आगे जो याद रखना है और हम लोगों को जो पढ़ना है कि योजना आयोग के कहने पर ही पंचवर्षीय योजना, यानी कि आगे के 5 साल की भविष्य तय की गई थी कि इस 5 साल में हमें क्या क्या काम करना है भारत के अंतर्गत। तो ये याद रखेंगे कि पंचवर्षीय योजना बनाने का काम किसका होता था, तो योजना आयोग का होता था। तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे पहला पंचवर्षीय योजना, और टोटल हमारे पास 12 पंचवर्षीय योजना आते हैं। इन 12 पंचवर्षीय योजना में अगर याद रखने में बहुत सारे लोगों का तकलीफ होता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, हम जब बताएंगे उस समय आप लोग ध्यान देते रहिएगा। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जिसमें कि जो पंचवर्षीय योजना बहुत सारे लोग कहाँ फंसते हैं, ईस्वी में फंस जाते हैं। पहल का दूसर का तो ठीक है, सही सलामत चल जाता है, तीसर को सही सलामत चल जाता है, चौथा में गड़बड़ा जाता है, फिर पाँचवा भी गड़बड़ा जाता है, उसके बाद छठा भी गड़बड़ा जाता है, फिर उसके बाद सातवां आठवां के बीच में गड़बड़ा जाता है। ये जो 3 जगह ब्रेकअप होगा, ये 3 जगह के ब्रेकअप को तोड़ने और उस ब्रेकअप के दिन तिथि को याद रखने के लिए हम बीच में जब क्लास आगे कंटिन्यू होगा वहाँ पर कुछ कुछ बताएंगे, तो वहाँ पर ज़रा ध्यान रखिएगा और शुरुआती से ही पंचवर्षीय योजना में शुरुआत और नज़र बनाए रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब सीधे एक करके चलेंगे पंचवर्षीय योजना में। अब यहाँ से अब आपके पास पेन पेंसिल कॉपी किताब सब होना चाहिए, और थोड़ा आराम से चलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट लिखवाएंगे, जो लोग पुराने होंगे उनके पास लिखा होगा, जो लोग नए होंगे वो बता दीजिएगा। पहले हमको ये बता दीजिए कितने लोग इसमें नए हैं। अब आइए सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56, डेट अभी आप नॉर्मल याद रखिए, आखिरी में जब इसको होगा, हाँ ठीक है, आखिरी में हम इसको सब खाली जब पंचवर्षीय योजना स्पेशल कराएंगे ना, पहला दूसरा तीसरा, तब उस समय डेट याद करवाएंगे, बाकी लगभग सबको याद होगा, जहाँ पर फंसते हैं वहाँ पर जोड़ दे देंगे हम। तो देखिए पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में। पहले एक काम कीजिए, आप लोग के किताब में पीछे कहीं पर पलटिए, वहाँ पर पूरा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य और उपलब्धि का एक टेबल बनाया होगा, ठीक है। लक्ष्य और उपलब्धि का एक टेबल बनाया होगा आपके किताब में, हाँ। तो वो किताब में वहाँ पर उस वाले पेज में जाइए, ठीक है। पहले वो उसका काम निपटा देते हैं, उसके बाद फिर इसको डिटेल करेंगे। वहाँ पहुँच गए, अगर किताब सबके पास है तो किताब में ही लिखना शुरू कीजिए। देखिएगा एगो जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य होगा, वहाँ पर आपको बेहतरीन एगो क्या है जगह खाली है, उस जगह में आप लिखना शुरू कीजिए। हमारा जैसा महामूर्ख कौन होगा, हम आधा घंटा से चार्जर लगाए हैं, चार्जर ऑन किए हैं, ये नहीं, हम पगलाइए गए हैं। चलिए पहला वाला में लिखिएगा हेराल्ड डोमर मॉडल, जो कि आपको 1-2 जगह किताब में लिखल है, आप यहाँ पर एगो टेबल पहले पूरा कंप्लीट कीजिए। पहला में लिखिएगा हेराल्ड डोमर मॉडल, एकदम ध्यान से, हौले हौले, ठीक है, घबराइएगा नहीं।
दूसरा में आइएगा नेहरू महालनोबिस मॉडल, जिसको पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, नेहरू का उसमें साथ था। दूसरा लिखेंगे नेहरू महालनोबिस मॉडल, एकदम आराम से जाए दीजिए दिमाग में, नेहरू महालनोबिस। तीसरा में आइए लिखिएगा, तीसरा में जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल। तीसरा में आइएगा जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल। तीसरा में, किताब में नहीं हट रहा होगा तो कॉपी में लिख लीजिएगा। चौथा में आइए, चौथा में आइए, चौथा का कहता है, तीसरा में लिखिएगा जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती, एकदम आराम से नींदाबे तयाबे लिख लेना है। चौथा क्या कहता है, चौथा में लिखिएगा 3 गो नाम है, अशोक, रुद्र, एलन, मान्य। अशोक, एक करके लिखिएगा, अशोक, रुद्र, एलन, अशोक, रुद्र, एलन मॉडल। पूछल प्रश्न है इसलिए लिखवा दे रहे हैं, करके पूछ लेता है मॉडल भी। जरा में 2 गो तो सबके याद है, पहल का दूसर का, हमने तनिक नया जान लेते हैं, क्या बात सही बोले ना, एकदम आराम से। पाँचवा में आइए, पाँचवा में लिखिएगा डीपी धर मॉडल, पाँचवा में डीपी धर, हौले 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 हौले। छठा में आइए, छठा में लिखिएगा आगत निर्गत मॉडल, छठा में लिखेंगे आगत निर्गत मॉडल, जाए दीजिए एकदम आराम से। छठा में आगत निर्गत। अब आइएगा सातवां में, सातवां आ जाइए, सातवां में लिखिएगा वस्तु मजदूरी मॉडल, वस्तु मजदूरी, वस्तु और मजदूरी मॉडल। गया हौले हौले 7 तक। अब 8वां में आइए, 8वां में लिखिएगा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, पूछा हुआ प्रश्न है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। उसके बाद आइए 9वां नंबर पे, एकदम आराम से बउआ जैसा एकदम। 9वां में लिखिएगा आगत निर्गत, फिर से 7वां और 9वां आगत निर्गत, सॉरी 6ठा और 9वां आगत निर्गत, 9वां आगत निर्गत एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। उसके बाद आइए 10वां में, 10वां लिखिएगा एकदम पुचकार के आराम से। 10वां लिखिएगा योजना आयोग का पत्र, योजना आयोग का पत्र के अनुसार बनाया गया था 10वां, और 11वां भी सेम रहेगा, योजना आयोग का पत्र, ठीक है, और 12वां भी सेम रहेगा। 10 से 11 12 सेम है, एकदम आराम से हौले हौले। चलिए अब उम्मीद करेंगे हो गया होगा, ठीक ना। यस सर। किन्हीं का कुछ छूटा भी, एकदम हौले हौले। आइए थैंक यू सर। अब आइएगा सीधे चलिएगा पहला पंचवर्षीय योजना में। पहले जो किताबा में है वो हम पढ़ देते हैं, बाकी फिर उसके बाद लिखवाते हैं। देखिएगा पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 है। हाँ एकदम आराम से एकदम बुतरू जैसा हौले 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 हौले। देखिएगा क्या बोला है कि पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56, ये मॉडल कौन सा है, हेराल्ड डोमल मॉडल, सबको आधारित है। देखिए इस सब में जितना भी पंचवर्षीय योजना है ना,
एगो शॉर्टकट पहले हम आपको बता देते हैं। हम लोगों को ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है कौन सा, इसे भी पूछा जाता है, उसका उद्देश्य पूछा जाता है, उसके बाद उस योजना के अंतर्गत कुछ चीज़ें नई नई जो जोड़ी जाती है या शुरू की जाती है वो पूछा जाता है। तो ये 3 चीज़ पे हम लोग को मुख्य फोकस करना, परसेंटेज वगैरह कुछ कुछ जो दे ले रहता है ना, उस पर फोकस करके जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो पहला हो गया हेराल्डोमल मॉडल, दूसरा हो गया अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। अरे भैया हमरा पता है कि भारत गुलामी से आज़ाद हुआ है, और गुलामी से आज़ाद हुआ है यानी कि अर्थव्यवस्था तो डगमाडोल है ये है। अब अर्थव्यवस्था डगमाडोल है, अब हमारा अपना सरकार है, तब पहले तो हम अर्थव्यवस्था को संतुलित करेंगे ना, उसके बाद ही कुछ करेंगे। यानी कि पहले पैसा लाएंगे, पैसा बचाएंगे, तभी तो हम विकास करेंगे। सबसे पहला कारण मेरा ये हो गया। यानी कि पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो क्या कहा कि अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास प्रक्रिया प्रारंभ करना, यानी कि अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाना है, विकास करना पहला। दूसरा जो हमसे पूछा जाता है इससे संबंधित किस योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो प्राथमिकता दी जाती है कृषि को। किसको? कहा है कि भारत जो था कृषि प्रधान देश था और अचानक उद्योग वगैरह लगाना मुश्किल था, इसलिए क्या किया गया, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। बोला कि पहले खाए पी करके मजबूत रहेगा तभी तो मजदूर काम करेगा, इसलिए कृषि को प्राथमिकता दिया गया। कहता है इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल व्यक्ति हुई थी। पहला पंचवर्षीय योजना में ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कितना वृद्धि, तो 11%, और प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय में 18%, प्रति व्यक्ति आय में 11%। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। जाने दीजिए। इस योजना काल में सर्वाधिक सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा के लिए इस मद पर मात्र 6% राशि खर्च की गई थी। किसमें? सार्वजनिक उद्योग के विकास के लिए मात्र 6%। और नोट में देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। सार्वजनिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 में। अब यहाँ से अब आपने लिखना शुरू कीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट बताते उसको लिखिएगा, ऐड करते जाइएगा अपने अपने बुक में। जो कॉपी में लिख रहे होंगे वो ऊपर में लिख लीजिएगा पहली पंचवर्षीय योजना, और बाकी जो हम बोलेंगे वो लिखिएगा, बाकी किताब में दिले हो तो किताब में आपका ही है। पहला पॉइंट लिखिएगा, हीराकुंड परियोजना की शुरुआत, हीराकुंड परियोजना। दूसरा लिखेंगे, दूसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इसकी स्थापना लिख लेंगे 1953, एकदम आराम से। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953। जेजा पर लिखल है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में, उसमें जोड़ लीजिए अमेरिका की सहायता से। अमेरिका लिखे में ज़्यादा बड़ा लगेगा तो लिख लीजिएगा USA, ठीक ना, USA की सहायता से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में USA की सहायता से। अब आइएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना में। दूसरा पंचवर्षीय योजना क्या कहता है, 1956 से 1961। एक मिनट और रुकिएगा। पहला पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री का नाम लिख लीजिए जवाहरलाल नेहरू। पहला पंचवर्षीय योजना में जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका नाम लिख लेंगे। हाँ, दूसरा में आइएगा, दूसरा में भी नाम लिख लीजिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब आइए दूसरा पंचवर्षीय योजना, यह रहेगा PC महालनोबिस या नेहरू महालनोबिस मॉडल। इसका उद्देश्य क्या है, समाजवादी समाज की स्थापना करना, यानी कि समाज के अनुसार समाज की स्थापना करना। पहला में जो था अर्थव्यवस्था को संतुलित करना था, दूसरा में समाज में बहुत सारा भेद भाव बढ़ गया था,
लोगों में ये था कि कोई हिंदू मुस्लिम कोई ऊंच नीच वाला भेदभाव उस समय युद्ध के समय यानी कि आज़ादी के समय बहुत सारा फैल गया था। उसी सामाजिक असमानता को कम करने के लिए क्या किया गया, समाजवादी समाज की स्थापना की गई। इस योजना में देश के जीवन स्तर को उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि 1956 से 1961 तक में 18% से बढ़ा करके 25%, यानी कि 18 दो 20 और 5 25, यानी कि 7% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकता है। बोलेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वो कितने प्रतिशत राष्ट्रीय आय की विचार रखी गई, तो 25%। ये भी पूछ देगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितना प्रतिशत वृद्धि की बात कही गई, तो कितने प्रतिशत, क्या प्रतिशत जी, 7%। चलिए, हाँ। अब कहता है इसमें भारी उद्योग एवं खनिज को प्राथमिकता दिया गया। पहिलका में खेती करेंगे तो सब दिन खेती करते रहेंगे, हमको खेती कर ही रहे हैं तो खेती करते करते तनी मनी जुताई उताई हुआ तो तनी मनी उद्योग लग गया, तनी मनी पैसा आ गया, हम मजबूत हो गए तो काम धाम बढ़ाएंगे ना भाई। और काम धाम बढ़ाएंगे तो कुछ कुछ नया खरीदेंगे जो हमारा पास नहीं रहेगा था, या खोद खाद के निकालेंगे। तो भारी उद्योग और खनिज की उच्च प्राथमिकता क्या की गई, दूसरा पंचवर्षीय योजना में की गई। और सार्वजनिक क्षेत्र की खर्च की 24% इसमें खर्चा किया गया। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए इसमें 24% खर्च किया गया दूसरा में। फिर कहता है कि द्वितीय पंचवर्ष क्या है, द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। दूसरा जो प्राथमिकता दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही, वो था यातायात और संचार। कैसे जेब मिले, जब तक बातें ना हो तो दोबारा कैसे मिलवा, तो मिलेला का है, यातायात चाहिए मतलब गाड़ी चाहिए, संचार चाहिए मतलब फ़ोन चाहिए, फ़ोन में रहेगा तब ना फ़ोन कीजिएगा। अरे हम एज्जा हैं, तू केज्जा है, तो एज्जा हैं। तो किस पर, ये बड़ा बढ़िया है, वो नया पॉइंट ऐड किया है लुसेंटवा में। ठीक है, हमको पहले से पता था, इसमें समझ नहीं आया ना समझ में आया ना, हाँ। इसलिए ये कहा कि जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है ना, दूसरा पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य सबको याद है कि भारी उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दिया गया, लेकिन ये भी कहा कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में यातायात और संचार को भी प्राथमिकता दिया गया था। भारी उद्योग और खनिज तो सबसे पहले मेन प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी में क्या रखा गया, तो यातायात और संचार मतलब कि गाड़ी मोटर की व्यवस्था करना, रोड ये सब बनाना, संचार की सुविधा सुगम करना। कहता है अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाने इस योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। बड़का इम्पोर्टेंट चीज़ है तो जल्दी से इसमें लिखिएगा। अब लिखने वाला काम कीजिए। पहले तो किएरे में लिख लीजिए, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में दुबे का स्थापना कब हुआ था, जल्दी बताइए। दुर्गापुर 56 से 61 था। दुर्गापुर 56, भिलाई 55, राउरकेला 59, बोकारो 64। बताए तो थे, ट्रिक है वो ना बताए थे। भिलाई 3 अक्षर वाला तो सबसे कम 55, दुर्गापुर 4 अक्षर वाला मतलब थोड़ा सा बड़ा तो 56, और थोड़ा सा बड़ा हो गया राउरकेला तो ये भी बढ़ गया 1959। तीनों डेट एकदम याद रखिएगा सिक्वेंसली ही। 55 में भिलाई, 56 में दुर्गापुर, 59 में राउरकेला। चौथे का आएगा तब देखेंगे। दूसरा का प्रधानमंत्री लिख लिए थे ना। और अब एडिशनल इसमें लिखिएगा। जवाहरलाल नेहरू। हाँ, अब इसमें एडिशनल लिखिए जो लिखवाते हैं। पहले लिखेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु। सॉरी, हाँ लिखिएगा। क्या लिखेंगे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना। फिर लिखिएगा IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC की स्थापना 1959।
59 से पहले वो 56 में आता है। ONGC को लिखिएगा ONGC 1956। हौले 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 आगे लिखिएगा। IOC हो गया, ONGC हो गया, उसी का ईस्वी का क्या बोले सर? ONGC 56, IOC 59। हौले हौले आगे अगले लिखिएगा चितरंजन लोकोमोटिव, डीजल इंजन बनाता है। चितरंजन कहाँ स्थित है? बंगाल की असम। बंगाल में चितरंजन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो चितरंजन लोकोमोटिव। उसके बाद एक और लिखिएगा, की नाम था वो, एगो उर्वरक कारखाना कौन सा है? सिंदरी। हाँ, सिंदरी उर्वरक कारखाना लिखिएगा। सिंदरी कहाँ पड़ता है? झारखंड की उत्तराखंड? झारखंड में पड़ता है। चलिए, तो ये भी हो गया। इसमें से आपका हो गया 4-5 पॉइंट। IOC 59, ONGC 56, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना। बाकी आपका 1956 का दुर्गापुर, 55 का भिलाई, 59 का राउरकेला। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पे बढ़ें। ये टेबल में हम आपको लिखवा देवे कि ये सब कुछ। अब आइए तीसरा पर आइए। देखिए टेबल में ही बॉक्स में नीचे कुछ देले हैं। क्या दिया है कि इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजना भी बनी, वो उसके उपरांत है। जो पूरा टेबल दिया है ना 12 गो, उसके उपरांत में है कि 7 गो वार्षिक योजना बना था, मतलब 7 साल बना था बाद बीच बीच में। कौन कौन सा? 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 78 से 79, 79 से 80, 90 से 91, 91 से 92। याद रखे की ज़रूरत नहीं है, अभी हम बताएंगे तब उस समय अपने याद हो जाएगा। खाली इतना याद रखिएगा 7 गो, उतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। 3 बार ब्रेक होता है, ब्रेकअप इसका 3 बार होता है, फिर आगे लिखवाएंगे, अभी भी बता देते हैं। पहल का ब्रेकअप होगा तीसरा चौथा के क्लास में, दूसर का ब्रेकअप हो जाता है 5वां 6ठा में, तीसर का ब्रेकअप हो जाता है 7वां 8वां में। मतलब ये कि पहला जो ब्रेकअप होता है वो तीसरा और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में हो जाता है 66 से 69 के लिए, यानी कि 3 बार ब्रेकअप होगा 3 साल के लिए तीसरा चौथा में। फिर आता है 2 साल के लिए ब्रेकअप होता है 5वां 6ठा में, 5वां 6ठा में 2 साल के लिए। और फिर 90, 91, 92 यानी कि वहाँ पर भी 2 साल के लिए ब्रेकअप हो जाता है 7वां 8वां में। 3 बार ब्रेकअप होगा, टोटल सालाना गिन करके 7 बार ब्रेकअप होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी आगे आएगा उस समय फिर लिखवाएंगे। अब आते हैं क्या कहता है नोट में कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। ये पंचायतों को अधिकार है विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाना। ठीक है, इसमें कुछ ऐड करने वाला नहीं है। अब आइएगा तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। इसमें प्रधानमंत्री, पहले आप लोग लिख लीजिए 61 से 66, यानी कि 66 61 में तो रहेंगे नेहरू जी, और 66 65 वाला करवाएंगे। 1965 में क्या हुआ था? कौन सा समझौता? ताशकंद। 66 में पाकिस्तान युद्ध, 65 में, 66 में जो है ताशकंद वाला। तो ये यहाँ पर लिख लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू 2 गो का कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तीसरा पंचवर्षीय योजना है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। अब आइए, कहता है किताब के अनुसार कि इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। तीसरा नंबर वाला उद्देश्य हमेशा पूछता है। तीसरा पूछेगा, 9वां पूछेगा, 2 गो तो हमेशा पूछता है, 1 वो 10वां वाला पूछ लेता है। फिर भी हमेशा भी याद रखना है। तीसरा क्या कहा कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, मतलब इतना आत्मनिर्भर बना देना अर्थव्यवस्था को कि अब अपने आप पर निर्भर रहें, और उसको इतना तेज भी बना देना है कि हम अपने आप से अब ग्रो करना शुरू कर दें। पहले काम है कृषि, दूसरा काम है उद्योग। और जब कृषि और उद्योग दोनों काम करेगा
तो अर्थव्यवस्था तो अपने आप में निर्भर हो ही जाएगा, है ना। तो तीसरा में आत्मनिर्भर हो गए, और जब आत्मनिर्भर हो गए, जब हमको कृषि और उद्योग दोनों से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो हम फुर दौड़ेंगे ना भाई। हमारे पास पैसा हो जाएगा तो औकात से ज़्यादा तो उछलना तो शुरू कर ही देंगे। तो यानी कि हमारे पास पैसा जो है एक स्टेबिलिटी में आ गए थे, हम उस कंडीशन में आ गए थे कि अब अपने हाथ पैर फैला सकते हैं, 2 रुपया कहीं और एक्स्ट्रा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए तीसरा में क्या है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। अब देखिए कहता क्या है, किस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। अब ये दोनों को, पहलका में कृषि, दूसरका में उद्योग और तीसरका में दोनों को बोला कितना दूर अलग अलग रहेगा, आ जाओ एक ही साथ दोनों को कर देते हैं। तो कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया। कहता है इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन तथा स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई है। 1964 में, जल्दी से बताइएगा 1955 में किसका। भिलाई 55, भिलाई 55, दुर्गा 56, राउरकेला 59। चलिए ठीक है। और 64 में हो गया आपका बोकारो। कहता है कि इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध था। इस योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग थे। ठीक है, ये तो आपका किताब का भाषा हो गया। अब आइएगा, आइए ज़रा फिर से आप अपने कॉपी पे किताब में जहाँ भी जगह है वहाँ आइएगा। काल है 1961 के 66, 61 से 66 लिखिएगा। IDBI बैंक, IDBI बैंक 1964, FCI 1965, FCI 1965। फिर लिखिएगा FCI के बाद होता है 65, है ना, 65 के बाद एक और 65 में था BSF, BSF 1965, हाँ BSF 1965। फिर लिखिएगा ITBP, इंडो तिब्बत फोर्स, ITBP 65 चीन युद्ध के बाद बनाया था, यानी कि 62 में लिखिएगा। सर ITBP, हाँ ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स बोलते हैं इसको, ITBP 1962। एगो लिखिएगा APC 1965। हो गया। चलिए यस सर। ये हो गया 1965। APC संस्था है, संस्था है, संस्था। पूरा नाम क्या है सर? पूरा नाम APC के इंडो पैसिफिक करके कुछ था, एजेंसी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सेशन, नहीं था ये। अच्छा हम इसको बताते था, रुकिए हम भूल गए, इसको रहने दीजिए, हम देख लेते। हाँ आगे लिखिएगा तब तक। क्या था, भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1962। ठीक है। और फिर भारत पाकिस्तान युद्ध कब होगा, 1965। हाँ चलिए ठीक है। तो और कुछ तो नहीं बचा। UTI, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन है सर। हाँ एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन वही। चलिए ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा 1965। आगे ये इसका 66 तक है ना। हाँ UTI लिख सकते हैं, UTI की स्थापना 1963 में हुआ था।
एक और लिख लीजिएगा यूटीआई। सर इससे पहले क्या बोले थे? उन्नीस सौ तिरसठ में तो कुछ नहीं बोले, 1962 में बोले चीन, 1965 में पाकिस्तान, ये बोले। भारत चीन। चलिए आगे। यूटीआई सर यूटीआई 1963, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। अब 64 था सर। ना 63 में 1963 के एक्ट है, स्थापना 64 बोल सकते हैं, एक्ट 1963 है। वही तो सर। हाँ, तो स्थापना ना होगा सर। स्थापना में 1964 लिख लीजिए। वही तो। एक्ट है 1963 का, स्थापना है 1964 का। तो ये हो गया। उसके बाद ये हरित क्रांति कब आएगा, पहला हरित क्रांति? 66 1966-67 में। दूसरा, हाँ दूसर का कब आता है? 1983-84 में आएगा, आगे आएगा वो। हाँ वो आएगा अपना छठा पंचवर्षीय योजना में। चलिए तो ये हो गया 3 गो हमारा कंप्लीट, 3 योजना आयोग कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है योजना अवकाश। यही भारत चीन के कारण जो है योजना अवकाश करना पड़ता है। तो योजना अवकाश देखिएगा, हाँ देखिएगा आगे। तो योजना अवकाश में ये लिखिएगा, क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी लिख लीजिएगा प्रधानमंत्री। 1966-69 इंदिरा गांधी लिखेंगे प्रधानमंत्री। बाकी इसमें और कुछ याद रखने वाली नहीं है। 3 वर्ष के लिए ये योजना तैयार होगा। और इसका मुख्य कारण क्या था, तो भारत पाक संघर्ष, साथ ही साथ सूखा, ये वाला। सूखा के कारण संसाधनों की कमी और मूल स्तर में वृद्धि। और इस समय कितना हुआ था, तो 3.8% की वार्षिक दर प्राप्त हुई थी। और नोट में जो दिले है, भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया है। तो ये हो गया योजना अवकाश 1966-69। इसी में 3 साल हो गया, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। अब आएंगे चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में। इसमें प्रधानमंत्री लिखे इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री लिख लेंगे इंदिरा गांधी। और चौथा में जो रहेगा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे, तो डीआर गाडगिल मॉडल, डीआर गाडगिल मॉडल। और आप लोग को हम लिखवाए होंगे कुछ एक अशोक रुद्र एलन मॉडल, याद है जो लिख, हाँ तो उसी में ये भी शामिल थे, ठीक है। अशोक रुद्र एरन मान्य मॉडल जो है उसमें ये डीआर गाडगिल मुख्य थे, इसलिए इनके नाम पर ये मॉडल का नाम दिया गया है। आ गया ये क्या कहता है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब देखिए कन्फ्यूजन करेगा। तीसरा में हम क्या पढ़े कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, जबकि चौथा में कहा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये दोनों कन्फ्यूज करता है और प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पहला एक पूछेगा कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसमें, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना। और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तो चौथा पंचवर्षीय योजना। कहता है कि इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, ठीक है। कहता है इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना की भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। समाजवादी समाज जो है वो किया गया चौथा पंचवर्षीय योजना में। तो ध्यान रखना है, चौथी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना, जबकि सार्वजनिक वाला जो हम पढ़े थे 1952 वाला सामुदायिक विकास, वो दूसरा है सामुदायिक विकास 1952 का, जबकि समाजवादी विकास जो है यानी कि समाज जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना। अब क्या कहता है, कहता है कि इस योजना में भारत में कृषि सर्वाधिक दर वृद्धि हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना था। किसको, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना था। परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये याद रख लीजिएगा। हाँ चौथा में परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी समय लागू किया गया था, चौथा में। उसके बाद कहता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई।
विकास केंद्र उपागम की शुरुआत। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। घटक याद रखिएगा किसमें? विकास केंद्र उपागम के अंतर्गत संसाधन, समस्या, लक्षित समूह, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र, ये सभी विकास केंद्र के अंतर्गत। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया। नोट ध्यान दे लीजिएगा। विकास केंद्र का उपागम की शुरुआत चौथा में, जबकि विशेष बल यानी कि जोड़ लगाया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की योजना काल में प्रारंभ की गई थी। श्वेत क्रांति जो है आपको ऑपरेशन फ्लड चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। साथ ही साथ क्या कहता है कि यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। ठीक है, आगे आइए। चौथी पंचवर्षीय योजना हो गया। अब इसमें पॉइंट लिखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में पॉइंट ऐड कीजिए, लिखिए। अगस्त 2014 देखते हैं, फिर हम उसको गूगल वगैरह करके तो बताते हैं। चलिए, हाँ, तो इसमें चौथा में लिखिएगा। चौथा में सबसे पहले लिखिए आप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। उसके बाद भारत पाक का मतलब दूसरा युद्ध था। फिर लिखिएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम की स्थापना 1974। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की स्थापना 1974, एचपी का। उसके बाद अपना लिखिएगा पहला परमाणु पोखरण 1974। डेट बोलिएगा एचपी वाला। एचपी का 1974। ठीक है, 1974। पहला परमाणु पोखरण 1974। फिर आइएगा सीआईएसएफ की स्थापना 1969। सीआईएसएफ 1969। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। उसके बाद लिखेंगे श्वेत क्रांति 1970, बर्गिज कुरियन वाला। श्वेत क्रांति 1970। उसके बाद लिख लीजिएगा SAIL, सेल 1973। श्वेत क्रांति के जनक बर्गिज कुरियन 1970। चलिए, हो गया। SAIL 73। ओके, बोलिए। सेल के सेल के 73। हो गया। सेल हो गया 73। योजना है 74 तक का। 74 का एचपी हो गया। 74 का पोखरण हो गया। एचपी पोखरण 74, सीआईएसएफ 69, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69, श्वेत क्रांति 70 और सेल 73। अच्छा। CISF